Assalamu alaikum students. Hope so you would be fine. Today's task is chapter number 8 long questions, and the name of chapter is Introduction to Computer Programming. So let's start. Our first question is define the term constant. Discuss the different types of constants. सबसे पहले हमने constant की term को define करना है और उसकी definition ये है एक ऐसी quantity जो कि execution के दौरान change ना हो. जिस तरह अगर मैंने आप सबको मार्क्स देने हैं, ठीक है, सारे स्टूडेंट्स को मैंने मार्क्स देने हैं, स्टूडेंट 1 को भी 100 में से देने हैं, स्टूडेंट 2 को भी 100 में से देने हैं, स्टूडेंट 3 को भी 100 में से देने हैं, तो मेरे पास टोटल मार्क्स 100 होंगे. ठीक है, अब ये जो 100 होंगे मार्क्स, इनको मैं एज अ कांस्टेंट रख दूँगी टोटल मार्क्स की वैल्यू के अंदर. टोटल मार्क्स हो गए मेरे पास 100. अब यहाँ पे उसने एग्जांपल दी हुई है. फॉर एग्जांपल न्यूमरल 7 इज़ कांस्टेंट. ठीक है, 7 को उसने कांस्टेंट कर दिया. किसी भी चीज़ की जो क्वांटिटी है उसको 7 कांस्टेंट कर देती हूँ. अब अगर मेरे पास 70 फाइल्स ओपन हैं, ठीक है, और वो 70 फाइल्स मैंने डेली चेक करनी है, तो मैं 70 को कांस्टेंट कर दूँगी. ठीक है, इस तरह से हो गया. नेक्स्ट, इसकी टाइप्स हमने डिफ़ाइन करनी है. इसकी 2 काइंड्स होती हैं, न्यूमेरिक कांस्टेंट एंड स्ट्रिंग कांस्टेंट. न्यूमेरिक कांस्टेंट वर्ड से ही श्योर है कि ये नंबर्स होंगे. ठीक है, इसलिए जो न्यूमेरिक कांस्टेंट होते हैं उसमें हम पॉजिटिव नंबर्स को स्टोर करवा सकते हैं, नेगेटिव नंबर्स को और डेसिमल्स को. 3 तरह की चीज़ें हम उसमें स्टोर करवा सकते हैं. पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स एंड पॉइंट में जो नंबर्स आते हैं ना, वो हमारे पास. इसमें जो प्लस ऑपरेटर होता है वो ऑप्शनल है. प्लस हम ना भी लगाएं तो वो उसको एज इट इज़ पता चल जाएगा कि ये नंबर पॉजिटिव है. लेकिन जो नेगेटिव होगा उसके साथ नेगेटिव का साइन हमें लगाना पड़ेगा, और बाकी डेसिमल्स. नेक्स्ट हमारे पास सेकंड काइंड है स्ट्रिंग कांस्टेंट. स्ट्रिंग कांस्टेंट को हम डबल कोट्स में लिखते हैं. ये डबल कोट्स हैं, ठीक है, इस तरह से लिखना है. और उसमें 0 to 9 डिजिट्स, अल्फ़ाबेट, स्पेशल सिंबल्स, ये सब कुछ आ सकता है. इसकी फर्स्ट एग्जांपल है ABC. अब इसमें सिर्फ अल्फ़ाबेट्स हमने स्टोर करवाए हैं. सिस्टम को ये कैसे पता चलेगा कि ये स्ट्रिंग है? जब वो ये देखेगा कि इसके साथ डबल कोट्स हैं तो वो इसको एज अ स्ट्रिंग कांस्टेंट लेगा. ठीक है, अब यहाँ पे 35 भी लिखा हुआ है. इसमें डिजिट्स भी हैं, 3 डिजिट है, 5 डिजिट है और B अल्फ़ाबेट है. अब सिस्टम को इस तरह से पता चलेगा कि ये स्ट्रिंग कांस्टेंट है क्योंकि ये डबल कोट्स में लिखा हुआ है. नेक्स्ट, यहाँ पे ये जो पूरा सेंटेंस है यहाँ तक, ये एक सेंटेंस है. इसमें डिजिट्स नहीं है, इसमें अल्फ़ाबेट्स हैं और इसमें स्पेशल सिंबल है. स्पेशल सिंबल स्पेस की फॉर्म में है. ठीक है, तो स्पेस इसमें है, इसलिए ये सिस्टम को पता चल गया कि ये हमारे पास स्ट्रिंग कांस्टेंट है. आगे डेट लिखी है 15 अगस्त 2015. ये इसमें स्पेशल सिंबल कॉमा यूज़ किया हुआ है, यहाँ पे ये यूज़ किया हुआ है. 2 स्पेशल सिंबल्स हैं, अल्फ़ाबेट्स भी हैं और डिजिट्स भी हैं. तो सिस्टम को ये पता चल जाएगा कि ये एक स्ट्रिंग है क्योंकि ये डबल कोट्स में इनकोटेड है, इनक्लोज्ड है. ठीक है, अब हमारे पास फिर से मैं एक दफ़ा डिफ़ाइन कर देती हूँ. कांस्टेंट एक ऐसी वैल्यू होती है जो कि सिस्टम की एग्जीक्यूशन के, प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के दौरान चेंज नहीं होती. ठीक है, टाइप्स इसकी 2 हैं, न्यूमेरिक कांस्टेंट और स्ट्रिंग कांस्टेंट. न्यूमेरिक में सिर्फ और सिर्फ नंबर्स आएंगे. नंबर्स पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, डेसिमल फॉर्म में भी हो सकते हैं. स्ट्रिंग कांस्टेंट, स्ट्रिंग डबल कोट्स में हमेशा लिखी जाएगी. इसमें डिजिट्स, अल्फ़ाबेट्स और स्पेशल सिंबल्स तीनों हो सकती हैं, और डबल कोट्स में लिखी जाएगी तो फिर पता चल जाएगा कि ये स्ट्रिंग है. व्हाट इज़ मेंट बाय वेरिएबल? डिस्कस द वेरियस टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स. यहाँ पे हमने वेरिएबल को डिस्कस करना है. स्ट्रिंग एक ऐसी कांस्टेंट जो है वो एक ऐसी क्वांटिटी होती है जो कि चेंज नहीं होती, और वेरिएबल एक ऐसी क्वांटिटी है जो कि प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के दौरान चेंज हो सकती है. ठीक है, वेरिएबल जो होती हैं ये मेमोरी लोकेशन को स्पेसिफिक नेम दे देती हैं. कोई भी मेमोरी का पार्ट हुआ तो उसको हमने नेम दे देंगे ताकि हम उसमें अपना डेटा स्टोर करवा सकें. जिस तरह एक मेमोरी का ब्लॉक है उसको हम X कह देते हैं, नेक्स्ट को Y कह देते हैं, नेक्स्ट को Z. इस तरह से हमने उसको नेम दे दिया. और इसको वैल्यू असाइन करने के लिए हम हमेशा इक्वल ऑपरेटर लगाएंगे. ये देखें, ये 5 कोई नंबर है, ये मैंने इस X को असाइन करना है, ये X वेरिएबल है, तो इस 5 को उठा के
इस 5 को उठा के मैं इस x में स्टोर करवा दूँगी, ठीक है, बाय इक्वल ऑपरेटर, ठीक है। तो इस तरह से मैंने वेरिएबल को वैल्यू असाइन कर दी। वेरिएबल की 2 काइंड्स होती हैं, न्यूमेरिक वेरिएबल्स और स्ट्रिंग वेरिएबल्स। न्यूमेरिक वेरिएबल्स a variable that is used to store numeric value is called numeric variable. न्यूमेरिक वैल्यू, ये जो न्यूमेरिक वेरिएबल होते हैं इसमें भी हम कुछ वैल्यू स्टोर करवा सकते हैं जो कि होल नंबर होंगे और जो कि पॉइंट्स में भी हो सकते हैं, ठीक है। रियल नंबर्स पॉइंट्स में भी हो सकते हैं और ये इस तरह से होल नंबर भी हो सकते हैं। बी के अंदर मैंने वैल्यू स्टोर करवाई है 15 और ये किसी भी 2 नंबर्स का प्रोडक्ट ले लेते हैं। 11 और 4 का प्रोडक्ट लिया, 44 आंसर आया। 44 आंसर को मैंने इसमें स्टोर करवा दिया और ये मेरे पास है न्यूमेरिक वेरिएबल। नेक्स्ट इसकी सेकंड काइंड है स्ट्रिंग वेरिएबल। अब हम लोग लैंग्वेज पढ़े हैं JW बेसिक में स्ट्रिंग स्टोर करवाने के लिए $साइन यूज़ किया जाता है, ठीक है, $साइन यूज़ किया जाता है। एग्जांपल्स इसकी ये हैं। अब देखें ये भी डबल कोट्स में लिखा हुआ है तो उसको समझ आ जाएगी कि ये एक स्ट्रिंग वेरिएबल है। नेक्स्ट प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट भी स्ट्रिंग वेरिएबल और फ़ोन नंबर भी स्ट्रिंग वेरिएबल, ठीक है, डबल कोट्स में लिखे जाएंगे ये। फिर से मैं एक दफ़ा रिपीट कर देती हूँ। कॉन्स्टेंट जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती एग्जीक्यूशन के दौरान और वेरिएबल जिसकी वैल्यू चेंज होती है एग्जीक्यूशन के दौरान। दोनों की काइंड सेम है, न्यूमेरिक कांस्टेंट एंड स्ट्रिंग कांस्टेंट, और इसकी न्यूमेरिक वेरिएबल एंड स्ट्रिंग वेरिएबल। न्यूमेरिक कांस्टेंट में प्लस साइन के साथ वैल्यूज़ भी आ सकती हैं और नेगेटिव के साथ भी और पॉइंट्स में भी। और जो वेरिएबल है इसमें एक फ़िक्स्ड मेमोरी लोकेशन दे दी जाती है और उसमें हम नंबर स्टोर करवा सकते हैं। अब आगे आता है स्ट्रिंग कांस्टेंट। स्ट्रिंग कांस्टेंट में हम डबल कोट्स के साथ वैल्यू साइन करते हैं और स्ट्रिंग वेरिएबल में भी डबल कोट्स के साथ, लेकिन JW बेसिक में हम $साइन लगाते हैं। नेक्स्ट हमारा थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट आर प्रोग्रामिंग एरर्स, एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग एरर्स। यहाँ पे हमने प्रोग्रामिंग एरर को डिफ़ाइन करना है। एरर है तो कोई भी गलती होगी, फॉल्ट, फेलियर या मिस्टेक कंप्यूटर के प्रोग्राम में, जो कि गलती से भी आ सकती है और वैसे भी अगर आपने कोई चेंज कर दिए स्टेटमेंट, लॉजिक गलत हो गया, जैसे 1 को डिवाइड करें आप 0 से, तो इस तरह से भी एरर आ सकती है सिस्टम में, ठीक है। और प्रोग्रामिंग एरर्स 2 काइंड्स की होती हैं, एक होती है सिंटेक्स एरर, दूसरी होती है लॉजिकल एरर। जब एरर आती है तो हमारे पास रिज़ल्ट या तो गलत आता है या फिर हमारे पास रिज़ल्ट शो ही नहीं होता। जिस तरह आप लोग कैलकुलेटर पे अगर 1 को डिवाइड कर देंगे 0 से तो वो सिंटेक्स एरर देगा, ठीक है, इसी तरह से। अब सिंटेक्स एरर किस तरह से हो सकती है? सिंटेक्स एरर, कोई ग्रामेटिकल रूल गलत हो गया, स्पेलिंग मिस्टेक होगी, ठीक है, तो सिंटेक्स एरर को कंप्यूटर डिटेक्ट कर लेता है, ठीक है, और वो आपको बता भी देता है कि ये इस तरह से आपने एरर कर दी है यहाँ पे। जिस तरह अगर मैंने इनपुट लिखना था और मैंने इसको ई से स्टार्ट कर दिया, ये मैंने स्पेलिंग मिस्टेक कर दी ना, तो ये वायलेशन होगी रूल्स की, तो अब प्रोग्राम एग्जीक्यूट ही नहीं होगा और अगर हो गया तो वो फिर गलत रिज़ल्ट प्रोड्यूस करके मुझे दे देगा। नेक्स्ट हमारे पास आती है लॉजिकल एरर। लॉजिकल एरर में क्या होता है? अब देखें, एरिया ऑफ अ सर्कल का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है, उसकी जगह पे अगर हम कुछ और लिख देते हैं, पाई आर स्क्वायर नहीं लिखते। ये देखिए, जैसे ये पाई की वैल्यू है 3.144 ओवर आर इंटू आर का स्क्वायर, ठीक है, तो पाई ओवर आर स्क्वायर लिख दिया, तब भी ये वाली जो एरर होगी ये तो सिस्टम डिटेक्ट ही नहीं कर पाएगा, वो तो आपको रिज़ल्ट ही गलत देगा। आपने आर की वैल्यू 1 रखी है या 2 रखी है या 3 रखी है, 4 रखी है, आपके पास जो एरिया का आंसर आना चाहिए, एरिया ऑफ अ सर्कल का आंसर आना चाहिए, वो नहीं आएगा, क्योंकि आपने जब प्रोग्राम लिख रहे थे उसमें ओवर की सिंबल लगा दी, ठीक है, मल्टीप्लाई की जगह। तो ये होती है हमारे पास लॉजिकल एरर। अब 1 को 0 से डिवाइड कर या 0 को 1 से डिवाइड कर देंगे, 0 अगर आप ऊपर रखते हैं तो फिर तो आंसर 0 आएगा, वो तो करेक्ट है, लेकिन अगर आप 1 ओवर 0 कर देते हैं तो आपके पास आंसर गलत आ जाएगा, आएगा ही नहीं बल्कि। तो इस तरह से ये भी कुछ एरर्स होती हैं, ये हमारे पास होती है सिंटेक्स एरर और इस तरह से लॉजिकल एरर, ठीक है।
प्रोग्रामिंग एरर्स, कोई भी फेलियर सिस्टम में जो आ जाती है, ठीक है, उसको हम कहते हैं कि प्रोग्रामिंग एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट डू यू नो अबाउट ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स क्या होते हैं और इसकी टाइप्स भी हमने डिस्कस करनी है। ऑपरेटर एक ऐसी सिंबल होती है जो कि यूज़र यूज़ करता है टू परफॉर्म सर्टेन ऑपरेशंस ऑन डेटा। डेटा के ऊपर जो भी आपने ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं उनके लिए जो सिंबल यूज़ होती है उसको हम कहते हैं कि ऑपरेटर है। JW बेसिक में 3 काइंड्स हैं ऑपरेटर्स की, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स और रिलेशनल ऑपरेटर्स। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, एक्सपोनेंशियल, मॉड, ये सारे होते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स जो कि अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए यूज़ होते हैं। अगर मेरे पास 2 नंबर्स हैं A एंड B, उनको मैंने ऐड करना है A प्लस B, प्लस जो होगा अरिथमेटिक ऑपरेटर होगा। नेक्स्ट A माइनस B, माइनस अरिथमेटिक ऑपरेटर, A मल्टीप्लाई B, मल्टीप्लाई अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, A ओवर B, ओवर अरिथमेटिक ऑपरेटर, A एक्सपोनेंशियल B। तो ये जो पावर की सिंबल होगी ये हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होगी, A मॉड B, तो ये भी अरिथमेटिक ऑपरेटर है। नेक्स्ट असाइनमेंट ऑपरेटर, वैल्यू असाइन करने के लिए यूज़ होते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स। ये देखें, ये इक्वल की सिंबल यूज़ होगी, जिस तरह भी मैंने आपको ऊपर बताया कि वैल्यू स्टोर करवाते हैं। 8 है मेरे पास एक वैल्यू, इसको मैंने वेरिएबल A में स्टोर करवाना है तो मैं इक्वल ऑपरेटर यूज़ करूँगी। इक्वल ऑपरेटर इसके अंदर वैल्यू स्टोर करवा देगा। नेक्स्ट रिलेशनल ऑपरेटर, ये शॉर्ट क्वेश्चन में जो वर्ड था वो रोटेशनल लिखा था लेकिन ये रिलेशनल ऑपरेटर है। किसी ने पूछा भी था कमेंट्स में तो मैंने इन्फॉर्म कर दिया था। रिलेशनल ऑपरेटर कंपैरिजन के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है। अब ये हमारे पास हैं 6 रिलेशनल ऑपरेटर्स। इक्वल टू, ये डबल इक्वल है, ठीक है। यहाँ पे मैंने डबल लिखा है, शायद वो वैसे टाइपिंग मिस्टेक से सिंगल हो गया या वैसे ही ये सिंगल हो गया, ठीक है। इस तरह से अगर हमने 2 वैल्यूज़ को कंपेयर करना है, 16 डबल इक्वल 8, तो मैंने चेक करना है कि क्या ये दोनों वैल्यूज़ इक्वल हैं, तो आंसर फॉल्स आएगा क्योंकि 16 और 8 इक्वल नहीं है। लेकिन अगर मैं लिखती हूँ 8, यहाँ पे मैं लिख के दिखा देती हूँ 8 इक्वल 8, आंसर मेरे पास ट्रू आ जाएगा क्योंकि ये वैल्यू ठीक है। अब नेक्स्ट है लेस देन और ग्रेटर देन, ठीक है। इसका तो आप लोगों को पता है, जब भी वैल्यू ट्रू होगी तो कोई नॉन ज़ीरो डिजिट आएगा रिटर्न में। वैसे तो ज़्यादातर 1 ही रिटर्न करेगा हमें, जैसे 16 इक्वल 9, तो वो मुझे 0 रिटर्न करेगा। क्यों? क्योंकि मेरा आंसर फॉल्स आया। लेकिन अगर मैं 16 डबल इक्वल 16 लिखती हूँ तो वो मुझे 1 रिटर्न करेगा या फिर 2 3 4 इस तरह से, लेकिन मोस्टली केसेस में वो 1 ही रिटर्न करता है और ये मेरे पास रिज़ल्ट आ गया ट्रू। नेक्स्ट ग्रेटर देन 21 ग्रेटर देन 20, आंसर 1 आएगा। 21 लेस देन 20 तो आंसर फॉल्स आएगा, ठीक है। ग्रेटर देन और इक्वल टू भी आ सकता है और लेस देन और इक्वल टू भी यूज़ हो सकता है। फिर से एक दफ़ा रिपीट कर देती हूँ। ऑपरेटर्स ऐसी सिंबल्स होते हैं जो कि डेटा पे मतलब कुछ भी ऑपरेशन अगर हमने परफॉर्म करना है तो उसके लिए यूज़ होते हैं। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स एंड रिलेशनल ऑपरेटर्स। अरिथमेटिक ऑपरेशंस के लिए, असाइनमेंट वैल्यू को असाइन करने के लिए, रिलेशनल कंपैरिजन के लिए। लास्ट क्वेश्चन, राइट अ कम्प्रीहेंसिव नोट ऑन द फॉलोइंग अरिथमेटिक एक्सप्रेशन, प्रेसिडेंस ऑफ अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अरिथमेटिक एक्सप्रेशन, अरिथमेटिक एक्सप्रेशन जो होता है ये कम्बिनेशन होती है न्यूमेरिकल वैल्यूज़ की, न्यूमेरिक कॉन्स्टेंट्स की और अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की। ये मेरे पास एक एक्सप्रेशन गिवन है, अरिथमेटिक एक्सप्रेशन है, इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू भी है, न्यूमेरिकल कांस्टेंट भी है और अरिथमेटिक ऑपरेटर्स भी हैं, ठीक है। ये तीनों इसमें इंक्लूडेड है। इसमें x रिप्रेजेंट कर रहा है कोई रेक्टेंगल है उसकी विड्थ को और y रिप्रेजेंट कर रहा है उसकी लेंथ को। x और y 2 वेरिएबल्स हैं, 2 एक न्यूमेरिक कांस्टेंट है और प्लस जो है वो एक अरिथमेटिक ऑपरेटर है, ठीक है। इसको जब हम एवेल्यूएट करेंगे तो ये हमें सर्कमफेरेंस ऑफ अ रेक्टेंगल बता देगा, ठीक है।
इस तरह से हमारे पास अरिथमेटिक एक्सप्रेशन फॉर्म हो गया। नेक्स्ट, प्रेसिडेंस ऑफ अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। प्रेसिडेंस मीन्स प्रियोरिटी, ठीक है, और फिर इनकी प्रियोरिटी का जो ऑर्डर है वो मैंने इस तरह से लिख दिया। फर्स्ट में ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल की जो फॉर्म होती है, इसको सिंबल होती है, इसको हम कैरेट साइन कहते हैं। कैरेट साइन होगा एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर की फर्स्ट प्रेसिडेंस होगी। ये प्रेसिडेंस इस ऑर्डर में कि जब आपने जिस तरह मैथ्स में होता है ना डमैस रूल, उस तरह से यहाँ पे भी इसको भी आप कह लें कि ये सेम एज डमैस रूल है, ठीक है। इसमें कैरेट साइन होगा फर्स्ट प्रियोरिटी पे। जब भी कोई भी हम एक्सप्रेशन देखते हैं उसको हमने सॉल्व करना है, कंप्यूटर ने जब उसको सॉल्व करना है तो वह सबसे पहले उसमें जहाँ पे कैरेट साइन होगा उस वैल्यू को सॉल्व करेगा। फर्स्ट प्रेसिडेंस हमने कैरेट साइन को दी। नेक्स्ट, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऑपरेटर को दी, ठीक है। थर्ड, मॉड ऑपरेटर को दी, और फोर्थ प्लस और माइनस। इस तरह से ये इनकी प्रेसिडेंस का लेवल है। जब भी कोई भी अरिथमेटिक एक्सप्रेशन एवेल्युएट होगा तो वो इन सब के थ्रू होगा। ये 5 क्वेश्चंस हैं और ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट 9 चैप्टर, उसकी मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें और काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।